राजस्थान को बर्बाद करने वाले अशोक गहलोत अब जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्या किया। सियासत की किताब में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो हर पन्ने पर छिपे मिलते हैं। अशोक गहलोत राजस्थान का वो नाम जो 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा। 1998 से 2003 तक, 2008 से 2013 तक और फिर 2018 से 2023 तक कुल 15 साल सत्ता में रहे। लेकिन आज एक सवाल गूंज रहा है, इन 15 सालों में जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई? और अब जब कुर्सी हाथ से फिसल गई है तो अशोक गहलोत अचानक जातिगत जनगणना की मांग क्यों उठा रहे हैं? क्या ये सियासत का नया खेल है या फिर जनता को भटकाने की पुरानी चाल? अशोक गहलोत वो कांग्रेस का वो चेहरा जिसने राजस्थान को 3 बार संभाला। पहली बार 1998 में जब वो 47 साल के थे, दूसरी बार 2008 में और तीसरी बार 2018 में। हर बार वादे बड़े बड़े, सामाजिक न्याय, गरीबों की भलाई और विकास का ढोल, लेकिन जातिगत जनगणना वो कहीं नहीं दिखी। 15 साल सत्ता में रहे लेकिन ये कदम नहीं उठाया गया। और अब जब वो सत्ता से बाहर हैं तो वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है जल्द ये काम करवाए। अब सवाल ये है कि जब आपके पास मौका था तब ये मांग क्यों नहीं उठी? क्या तब राजस्थान की जनता को इसकी जरूरत नहीं थी या आपकी सियासत में ये फिट नहीं बैठता था? अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1998 से 2003 गहलोत का पहला कार्यकाल। उस वक्त राजस्थान में गरीबी दर 34% थी और सामाजिक असमानता चरम पर थी। फिर 2008 से 2013 दूसरा कार्यकाल। योजना आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2011-12 में भी 14.7% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। और तीसरा कार्यकाल 2018 से 2021 में नीति आयोग की रिपोर्ट आई। राजस्थान का मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जो है 0.118 था, यानी हर तीसरा इंसान गरीबी से जूझ रहा था। इन 15 सालों में जातिगत जनगणना होती तो शायद ये पता चलता कि कौन सी जातियां सबसे ज्यादा पिछड़ी हैं, कौन से तबके को मदद चाहिए, लेकिन गहलोत सरकार ने ये नहीं किया। और अब जब बीजेपी सत्ता में है तो गहलोत कहते हैं कि जो है जनगणना कराओ। ये सवाल नहीं उठता कि आपने ये क्यों नहीं कराया। अशोक गहलोत कहते हैं कि राहुल गांधी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की बात छोड़िए। गहलोत साहब, आप जब राजस्थान के मालिक थे 2018 में सत्ता में आने के बाद आपने कहा था कि बिहार की तरह राजस्थान में भी जातिगत जनगणना कराएंगे। ये बात 7 अक्टूबर 2023 को कही गई थी जब आप मुख्यमंत्री थे। फिर क्या हुआ? 2023 चुनाव जो है, 23 में चुनाव, 24 में चुनाव आने वाले थे, कांग्रेस हारी और आप वो जो है मांग थी वो सिर्फ कागजों में दफन हो गई। अब जब सत्ता हाथ से फिसल गई आप फिर से वही राग अलाप रहे हैं। सवाल ये है कि जब कुर्सी आपके पास थी तब ये जनगणना क्यों नहीं हुई? क्या तब ये मुद्दा इतना जरूरी नहीं था या आपकी प्राथमिकता कुछ और थी? 15 साल में गहलोत ने क्या किया? पानी की कमी, बेरोजगारी और शिक्षा का संकट, ये सब गहलोत में दौर में बढ़ा रहा। 2022 में राजस्थान की बेरोजगारी दर 23.9% थी। CMEI का डेटा राष्ट्रीय औसत से कहता है कि किसान जो ये दर है ये कहीं ज्यादा हो गई थी इसमें गहलोत सरकार में। किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई थी। NCRB के मुताबिक 2021 में 370 किसानों ने जान दे दी। 2022 में ASER की रिपोर्ट आई। ग्रामीण राजस्थान में 5वीं कक्षा के 50% बच्चे दूसरी कक्षा में पाठ नहीं पढ़ सकते। गहलोत सरकार ने इन मोर्चों पर लड़खड़ा गई थी, लेकिन जातिगत जनगणना का नाम तक नहीं लिया गया। और अब जब सत्ता गई वो कहते हैं कि जनगणना कराओ, सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करो। ये सुनकर सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है, जब आपकी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं किया? इसका जवाब अशोक गहलोत को देना चाहिए। पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।